नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अदिति भटनागर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम विश्लेषण करेंगे कन्या यानी कि वर्गो राशि का या वर्गो लग्न का, दैट इज असेंडेंट फॉर 2026। तो जो हम स्नैपशॉट लेंगे वो होगा 1 जनवरी 2026 का, एंड वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस फ्रॉम जनवरी टू जून, बिकॉज सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर में कुछ प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करेंगे जिससे विश्लेषण बदल जाएगा। तो उस टाइम के लिए मैं एक डिफरेंट वाला वीडियो बनाऊंगी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं, जो भी मैं प्रेडिक्शंस करूं, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड ऑल्सो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको ये पसंद आया हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी चाहते हैं व्हाट आई कैन एक्सप्लेन, आई वुड लव टू डू इट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो बिफोर वी बिगिन, 5th of December जो कि पास ही आ रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज़ द लास्ट फुल मून ऑफ दिस ईयर। तो इस दिन मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना ना भूलें। इन केस यू विश, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन द मेडिटेशन दैट आई वांट टू टेक, सो दैट यू ऑल कैन बी असिस्टेड टू मैनिफेस्ट ऑल दैट यू विश, दैट इज़ योर ड्रीम लाइफ इन 2026। तो आइए विश्लेषण करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि का या वर्गो असेंडेंट का। तो ओपन योर बर्थ चार्ट्स एंड सी कि पहले घर में क्या नंबर 6 लिखा हुआ है। तो अगर केवल नंबर 6 लिखा हुआ है और बाकी प्लैनेट सारे इधर उधर हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ योर असेंडेंट। हो सकता है असेंडेंट के अंदर कोई प्लैनेट भी हो, बट अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो दैट मीन्स आपका जो आपकी जो राशि है, दैट इज चंद्र राशि, वो भी वर्गो है। सो दैट मीन्स दिस रीडिंग इज फॉर यू एज वेल। Okay, so as I said, this reading is for January 2026 to June 26। आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्लैनेट्स का रख रखाव कैसा होगा ऑन 1 जनवरी। अगर हम स्नैपशॉट लेते हैं तो 4th हाउस जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ एक्टिविटी दिख रही है। वहाँ पे 4 प्लैनेट्स होंगे, दैट इज सन, मर्क्यूरी, मार्स एंड वीनस, और उसके ठीक सामने 10वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे होंगे। 7th हाउस में शनि महाराज होंगे और 6 एंड 12 एक्सिस, दैट इज छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु होंगे। तो यहाँ मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपके गृहस्थ जीवन में आएगा, आपके घरों में आएगा। हो सकता है कि यू माइट से आई वांट टू ब्रेक द किचन वॉल एंड मेक इट एन ओपन किचन, या आप पूरे घर को रेनोवेट करेंगे। हो सकता है यू माइट शिफ्ट योर हाउस ऑल्सो। ओके, बेसिकली कोई ना कोई ऐसा इरिवर्सिबल चेंज आप करेंगे अपने घर में जो कुछ सालों तक होगा। So there's going to be a lot of activity at home. Maybe you might have a you might buy some luxury item, maybe a luxury car, an SUV। तो कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आपके घर में होता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम सामने से जुपिटर की दृष्टि है, तो कोई ना कोई शुभ कार्य भी घर में होता दिख रहा है। कोई ना कोई पूजा हवन या समथिंग दैट इज़ जो धार्मिक कार्य जिसको हम कहते हैं, कोई शुभ होने के बाद जब हम करते हैं कोई ना कोई पूजा अर्चना, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और दिस इज़ बेसिकली एन ओवरव्यू ओके ऑफ द नेक्स्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 मेजर एरियाज, दैट इज़ एक पहला काम है, दूसरा रिलेशनशिप है और तीसरा हेल्थ है। तो एज आई सेड, एक ओवरव्यू होगा कि घर के अंदर काफ़ी चहल पहल होगी, काफ़ी एक्टिविटी होती नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं वर्क की। जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं और इतने सारे ग्रह उनको देख भी रहे हैं, तो येस देयर विल ऑल्सो बी सम चेंजेस इन योर वर्क प्लेस। बेसिकली अगर आप कंसल्टिंग में है तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रोफेशन में उछाल मिलेगा। यू माइट फाइंड सम गुड प्रोजेक्ट्स योर वे, या जिस तरह से आप उसको काम करेंगे उन पर, उसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा, उसमें आपका नाम होगा, शोहरत मिलेगी। सो येस, वर्क आई थिंक वर्गोस के लिए इन 2026 इज गोइंग टू बी अ स्लो स्टेडी स्मूथ राइज। वो बढ़ोतरी की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। अब हम आते हैं रिलेशनशिप्स के पास। देखिए, रिलेशनशिप्स में 7वें घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके स्पाउस या पार्टनर्स के साथ मतभेद दिखाई दे रहा है, तो थोड़े से संयम से समझदारी से काम कीजिए। पार्टनरशिप्स के काम भी जो होंगे, हो सकता है थोड़े से आपके धीमे हो जाएं। मे बी कोई ऑर्डर आया है तो आते आते थोड़ा टाइम लग रहा है, या ऑर्डर के बन के आपके निकलने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से डिलेज, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स। सी, सैटर्न मीन्स डिले नॉट डिनायल। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको संयम से और समझदारी से काम लेना बनता है। एट द सेम टाइम यदि घर में बच्चे हैं तो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन को लेके आपके और आपके पार्टनर में मतभेद पैदा हो सकते हैं।
अब हम आते हैं हेल्थ पे। देखिए हेल्थ के लिए वर्गोज नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द मदर्स हेल्थ एज वेल, या हम कह सकते हैं जो माता तुल्य जो स्त्रियां हैं आपकी लाइफ में, उनकी हेल्थ को लेके आप कंसर्न ज़रूर रहें इस बार। एट द सेम टाइम हो सकता है आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़े, या उनको कोई हार्ट का इशू हो सकता है, या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, बोनी इश्यूज इन द नेक दैट इज सर्वाइकल हो गया, या फिर थोरैसिक वर्टिब्रे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, शोल्डर्स में फ्रोजन शोल्डर का इशू हो सकता है, एल्बोज टेनिस एल्बोज, या नर्व इश्यूज, हाथ सुन्न हो जाना, समथिंग और द अदर। दीज थिंग्स कैन बी ऑफ कंसर्न during this period. At the same time, please be very careful what is it that you consume, चाहे वो फूड हो या मेडिसिन हो, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। और जो भी आप खा रहे हैं ध्यान से, अगर आप कोई पैकेट चीज़ ले रहे हैं, पैक चीज़ ले रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट चेक करें, बिकॉज देर आर चांसेस, देखिए राहु आपके छठे घर में, देर आर चांसेस की मे बी सम एलर्जी जिसके बारे में आपको ज्ञान भी नहीं था, वो एलर्जी स्प्राउट अप करें, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू ईट और वॉट यू आर अप्लाइंग। डोंट जस्ट टेक सम cream, buy some cream because somebody has recommended it to you and just apply it. You might suddenly get some skin allergy. ओके तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं व्हाट आर द रेमेडीज़ और व्हाट ऑल वर्गो पीपल कैन डू, ताकि उनका ये टाइम थोड़ा सा स्मूथली चला जाए। सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, एंड नंबर 2 इज़ ओम नमः शिवाय। So sorry, there was a call, so I had to disconnect it. And the second mantra, as I said, is Om Namah Shivaya. इन दोनों का यदि आप नियमित रूप से जाप करेंगे तो आप खुद देखेंगे बहुत स्मूथली ये टाइम चला गया। सो ये था मेरा एनालिसिस फॉर वर्गो राशि और वर्गो असेंडेंट फॉर 2026 January to June. Do write down in the comment section and please feel free to share it with all your Virgo friends.